सीनियर स्कूल में एक लड़का था जो मेरे से 2 साल के सीनियर था और मेरा बहुत बड़ा क्रश था उस पर। तो लेकिन मैंने कभी उसे बताया नहीं और ना मैंने कभी किसी को बताया था। तो पता नहीं कि कैसे उसे पता चल गया होगा कि मैं आई लाइक हिम। तो रोज घर पे फोन बजता था और मैं दौड़ दौड़ के फोन उठाने जाती थी और लाइन पे वो गाना बजाता था, आई जस्ट कॉल टू से आई लव यू। तो बस वो गाना सुनकर मैं बड़ी खुश हो जाती थी कि he loves me too, but we never spoke about it in school. हम दूर दूर से एक दूसरे को देखते थे और मुस्कुराते थे और बड़े खुश होते थे। स्कूल में तो ऐसे Until I found out he was doing the same thing to my best friend. Oh my God! Did it break your heart? No, I went straight to the principal's office and both of us complained about it. ये लड़कियों को छेड़ता है। हाँ। लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, हम तीनों उसी साल में। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। इंडिया में एक लैंडमार्क है कि ब्यूटी के वर्ल्ड में 3 वुमेन थी जो जाके गर्ल्स थी जिन्होंने जाके के खिताब जीते उसी एक साल में। सो वर यू फ्रेंडली विद देम? आपका उनके साथ मिलना जुलना था और कैसे रहा वो रिश्ता? 26 लड़कियां थी देश के अलग अलग शहरों से, सबके अलग एम्बिशंस एस्पिरेशंस थे। प्रियंका सबसे ज्यादा एम्बिशियस थी हम सब में से। अच्छा। वो बरेली की थी, वो चाहती थी कि वो जीते, उसका बहुत क्लियर था। शी वाज वेरी कम्पिटिटिव एंड वेरी एम्बिशियस। लारा और मैं बहुत क्लोज हो गए उस दौरान। इनफैक्ट जीतने के बाद काफी महीनों तक लारा और मैं दोनों साथ में एक अपार्टमेंट में रहते थे। अच्छा। जो एक मैच बॉक्स के साइज का था। अच्छा बताइए, जब आप जीती तो स्टेज पे जब अनाउंस किया गया आपका नाम, तो क्या फील हुआ आपको उस वक्त? रिलीफ। ये जो 1 साल से मेहनत चल रही थी किसी जगह पहुंचने के लिए, वो खत्म हो चुका है। जब मैं वापस गई उस रात अपने होटल रूम, तो मॉम का फोन आया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई स्पोक टू समबडी फ्रॉम होम और मैं बहुत रोई। और मैंने कहा कि आज मुझे एहसास हो रहा है कि खुशी तभी इंसान महसूस कर सकता है जब अपना कोई हो जिनके साथ आप शेयर कर सके। करेक्ट। वापस आके ऑब्वियसली 1 साल टाइम्स ऑफ इंडिया ने आपकी देखभाल की। बहुत सारे फिल्म ऑफर्स आने लगे थे तब तक। हाँ। और इनफैक्ट लारा, प्रियंका और मेरे बीच, हम तीनों के बीच में, आई वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट फिल्मिंग। तो मैं हैदराबाद में थी और मेरा ये बिग इंटरनेशनल विन सेलिब्रेट किया जा रहा था हैदराबाद में। और उसी रात को अनुपम खेर जी और अनिल कपूर जी उसी होटल में थे जहाँ पर ये बहुत बड़ी पार्टी मेरे लिए होस्ट की जा रही थी। लॉबी में मैं अपने गाड़ी में जाने वाली थी और अनुपम जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि कंग्रेचुलेशंस, आई एम अनुपम खेर। तो मैंने कहा सर आपको तो मैं जानती हूँ, आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको ऑफ कोर्स, लेकिन अब हम भी आपको जानते हैं। आपने अभी इतना बड़ा खिताब जीत कर आप आई हैं। तो ही सेड फिल्मों में काम करना चाहोगी? तो मैंने कहा ऑफर्स तो आ रहे हैं पर मैंने उसके बारे में अभी तक एक्चुअली सोचा नहीं था, क्योंकि मैं अपने पैजेंट के लिए प्रिपेयर कर रही थी। और उन्होंने कहा क्या मैं आके आपके पेरेंट्स से मिल सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको अपने फर्स्ट फिल्म में, मैं अपनी फिल्म में कास्ट करूँ। और फिर वो आ गए घर टू मीट माई पेरेंट्स। मैं बॉम्बे वापस आ गई थी शूट्स के लिए। एंड ही वेंट एंड ही सैट एंड ही मेट माई पेरेंट्स एंड ही कन्विंस्ड देम दैट ये एक अच्छी जगह है, यहाँ पे अच्छे लोग हैं। बहुत सारी जो परसेप्शंस होती हैं फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, एक लड़की की लाइफ को लेकर, वो सब गलत हैं। और उन्होंने बेसिकली उनको ये एहसास दिलाया कि मैं पर्सनल गारंटी लेता हूँ कि उनका ख्याल, और उनको कभी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, उनका ख्याल रखेंगे हम और उनको एक अच्छे माहौल में काम करने का मौका मिलेगा।